कल शाम को हम मनाली अपने होटल में पहुंच गए थे और आज हम लोग मैं और रज्जू मनाली घूमने जा रहे हैं। हम लोग अपनी स्कूटी से जाएंगे। हमने जब स्कूटी को स्टार्ट किया तो देखा कि उसमें से तो नीचे पेट्रोल टपक रहा है। फिर हम उसको मैकेनिक के पास लेकर आ गए हैं। मैकेनिक ने बताया कि इसके कार्बोरेटर की सर्विस करनी पड़ेगी। ये स्कूटी काफ़ी महीनों से खड़ी हुई थी, इसलिए इसमें ऐसी प्रॉब्लम आई है। फिर हमने मैकेनिक के पास से ही एक स्कूटी ले ली है, जो कि यह है सुजुकी बर्गमैन। अब हम लोग मनाली की सैर पर जा रहे हैं इस स्कूटी से। हमारा होटल मनाली से लगभग 8-9 किलोमीटर मंडी रोड पर है। लगभग 1.5-2 महीने पहले यहाँ पर भारी बारिश से काफ़ी तबाही हुई थी और इस समय हम लोग कुल्लू मनाली हाईवे पर हैं और मनाली की ओर जा रहे हैं। ये हाईवे कई जगहों पर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। मतलब इसकी साइड में जो ये ब्यास नदी बह रही है, इस नदी ने बहुत जगहों पर रोड को बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। लेकिन फिर आवाजाही को सुचारू रखने के लिए फिर से रोड को तैयार किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर उस तबाही से पहले एकदम बढ़िया हाईवे हुआ करता था और इस समय फिर से तैयार किया हुआ रोड आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम एक पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं और यहाँ हम स्कूटी में पेट्रोल डलवाकर आगे की ओर चलेंगे। हम लोग मनाली के मॉल रोड के पास से होते हुए लेह वाली रोड पर जाएंगे। वैसे तो बाहर भी ब्यास नदी के साथ साथ एक मेन रोड लेह की ओर जाता है, जो कि उसके लिए मॉल रोड के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वो रोड भारी बारिश के वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उस वजह से वो बंद है। हम लोग अटल टनल की ओर जा रहे हैं, जो कि मनाली से लगभग 24 किलोमीटर दूर है। मतलब टनल का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि जो साउथ पोर्टल है, वो मनाली से 24 किलोमीटर दूर है और टनल का जो लास्ट पॉइंट यानी कि नॉर्थ पोर्टल है, वो मनाली से 34 किलोमीटर दूर है और टनल की कुल लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है। ये दुनिया की सबसे लंबी नेशनल हाईवे वाली टनल है। ये टनल समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर बनी हुई है। इस सुरंग की वजह से मनाली लेह की यात्रा का काफ़ी समय कम हो जाता है और ये सभी मौसम में चालू रहती है।
इस टनल में आधुनिक तकनीकी का भी इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, फायर एंड सेफ्टी, इमरजेंसी एग्जिट भी इसमें शामिल है। यह टनल भारतीय सैनिकों को भी सीमावर्ती क्षेत्रों में पहुंच को आसान करती है और इसके स्मार्ट वेंटिलेशन की सुविधा भी काफ़ी अच्छी है। और अब हम लोग टनल के नॉर्थ पोर्टल पर पहुंच चुके हैं, मतलब कि सुरंग को क्रॉस करके उस पार निकल चुके हैं लेह की साइड को। और ये देखिए यहाँ पर तो काफ़ी बर्फ़ दिख रही है। एक साइड पूरी पहाड़ी पर बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रहा है और दूसरी साइड एकदम सूखा पहाड़ है। जैसे ही हम लोग यहाँ पर रुके, एक सरदार जी चश्मे बेच रहे थे और वो हमारे पास आ चुके हैं और इनसे अज्जू एक चश्मा भी ले रहा है। और यहाँ पर एक ग्रुप भी फ़ोटो खिंचवाते हुए दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। बढ़िया धूप खिली है और बर्फीला पहाड़ और ठंडक का एहसास, एकदम बेहतरीन नज़ारा है। अब हम इस पुल को क्रॉस करके थोड़ा आगे की ओर जा रहे हैं। यहाँ से लेफ़्ट साइड को लेह को रोड जा रहा है। लेह यहाँ से 396 किलोमीटर दूर है। और राइट साइड को जिधर हम जा रहे हैं, ये रास्ता रोहतांग पास की ओर जा रहा है, जो कि यहाँ से 27 किलोमीटर दूर है। ये जगह हिमाचल के लाहौल स्पीति ज़िले में पड़ती है। यहाँ पर लोकल लोगों द्वारा ग्रामीण स्वाद महोत्सव का आयोजन किया हुआ है। यह उत्सव एक सरकारी पहल है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और स्थानीय स्वाद को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। इस टनल को क्रॉस करने के बाद जो पहाड़ आपको दिखेंगे वो सब सूखे सूखे पहाड़ होंगे। वहाँ पे बर्फ़ दिखाई देगी। यहाँ कुछ थोड़े बहुत ये देवदार के पेड़ यहाँ बीच बीच में दिखाई देंगे। बाकी ज़्यादातर यहाँ सूखे पहाड़ ही है। जैसा कि आपने देखा होगा, लद्दाख वाले रास्ते में सूखे सूखे पहाड़ होते हैं, बर्फ़ होती है, पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं होते हैं। तो उसी तरह से अब इस टनल के पार जाके पेड़ पौधे मतलब बहुत कम होते चले जाएंगे और सूखे सूखे पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे। हम लोगों को तो यहीं से वापस जाना है, बस टनल को ही देखने के लिए हम यहाँ आए थे। तो हम टनल क्रॉस करके अब वापस मनाली की साइड जाएंगे। अभी इस समय हम अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पे हैं और अब हम इस टनल को वापस से क्रॉस करते हुए मनाली की साइड को
जा रहे हैं। अभी हम लोग अटल टनल से वापस आ गए हैं और मनाली की तरफ जा रहे हैं। इस समय हम लोग सोलांग वैली में पहुंच गए हैं, जो कि अटल टनल से 11 किलोमीटर मनाली की साइड को है और 13 किलोमीटर मनाली से अटल टनल वाली रोड पर यानी कि लेह वाली रोड पर है। इस समय मैं हूं सोलांग वैली में और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यह है सोलांग वैली। चलिए आपको बैक कैमरे से यहाँ की कुछ वीडियो क्लिप्स दिखाता हूँ। सोलांग वैली काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर कई प्रकार की एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि जोरविंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, घुड़सवारी, ट्रैकिंग, एटीवी राइड्स वगैरह वगैरह। यहाँ पर आपको हरियाली से भरी ढलान देखने को मिलेगी, जैसा कि आपको कश्मीर में देखने को मिलती है। यहाँ पर पर्यटन आकर कश्मीर घाटी जैसा अनुभव लेते हैं और वाकई यहाँ का नज़ारा कश्मीर जैसा लगता है। सोलांग वैली से थोड़ा नीचे आकर हमें याक दिखाई दिए हैं, जो कि राइडिंग के लिए बुक किए जाते हैं। मतलब आप इनको पैसे देके राइडिंग के लिए बुक कर सकते हैं और इन पर सवारी भी कर सकते हैं और इनके साथ फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं, वीडियो भी बनवा सकते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं मनाली के मोर रोड में और भूख भी काफ़ी लगी है। अज्जू ने बताया कि हम लोग यहाँ की मार्केट में, मतलब मॉल रोड की मार्केट में स्थित मनाली स्वीट्स पर कुछ खा पी कर वापस अपने होटल चलेंगे। तो हम जा रहे हैं मनाली स्वीट्स पर। और हम पहुंच चुके हैं मनाली स्वीट्स पर। इस समय हम लोग हैं मनाली के मॉल रोड की मार्केट में स्थित मनाली स्वीट्स पर और अब हम यहाँ कुछ खा पी के अपने होटल की ओर जाएंगे। ये स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट दोनों है और ये प्योर वेज है। मतलब यहाँ पर टोटल आइटम जितने भी हैं प्योर वेज हैं, नॉन वेज का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हमने सबसे पहले छोले समोसे खाए जो कि बहुत स्वादिष्ट थे। उसके बाद पनीर पकोड़े खाए जो कि जिनका टेस्ट थोड़ा एवरेज था, और यहाँ की फेमस जलेबी खाई जो कि काफ़ी टेस्टी थी, और रसमलाई तो यहाँ काफ़ी, मतलब बाकी सब चीज़ों से बढ़िया मुझे रसमलाई यहाँ पे लगी।
और अब हम अपनी स्कूटी से वापस होटल की तरफ जा रहे हैं। शाम के 5:30 बज चुके हैं और हम अपने होटल में आ गए हैं। और अब इसी के साथ हम आज का ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। धन्यवाद।